हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज भी मैंने आपके साथ बहुत ही यूज़फुल से DIY शेयर किए हैं और उसके साथ साथ कुछ मेरे पास कमेंट्स आए थे, उनको भी पूरा करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नंबर 1 आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना, वो बिल्कुल आसान सा है। इस तरह की ये जो 6 लीटर की बोतल होती है ना, पानी की आप ले सकते हैं, या तो फिर ऑयल के इतने बड़े जो कैन हम लेकर आते हैं ना, उनको भी ले सकते हैं। उसको कुछ इस तरह से कट कर लेना है और उसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है ना बोतल का, उसको भी इस तरह से कट करके इसको भी अलग कर देना है। उसके बाद बोतल में अगर इस तरह का हैंडल लगा है ना, तो इसको भी आराम से निकाला जा सकता है। तो इस तरह से इसको निकालने के बाद इसकी जो रफ एजेस कट करने के बाद हो जाती है ना, उनको आप कैंची के साथ थोड़ा सा स्मूथ कर लें, या तो फिर आयरन को गर्म करके इस एजेस को स्मूथ किया जा सकता है। उसके बाद आप कोई भी टेप ले सकते हैं, जो रेड कलर के, व्हाइट कलर के, ब्लैक कलर के हमारे घरों में पड़े रहते हैं ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये जो शाइनिंग वाला टेप आता है ना, जो बच्चों की स्टेशनरी की शॉप पे इजीली मिल जाता है, वो ही मैंने ले लिया है, कलरफुल टेप। और उसको दोनों जो साइड्स है ना, उनके ऊपर इस तरह से लगा दिया है, ताकि इसकी एजेस बिल्कुल कवर हो जाएं और उसके बाद इसकी लुक भी अच्छी आएगी। अब ये आपकी एक मल्टीपर्पज़ बास्केट बोल सकते हैं, या तो फिर आप एक एयर टाइट बास्केट भी बोल सकते हैं। उसके अंदर कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर लग के ये बंद भी हो जाएगी। इसमें आप अपने फ्रूट्स रख सकते हैं, जिस तरह से चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगी और दिखने में भी अच्छी लगेगी, अगर आप इसको अपने काउंटर टॉप पे रखते हैं या किसी भी स्पेस पे इसको यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, वो ये जो टोस्टर है ना, हमारा तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, इसका आज हम बनाने जा रहे हैं कवर। सबसे पहले इस टोस्टर की हम ले लेंगे मेजरमेंट। पहले मैंने लंबाई ले ली है, और जितनी मेरे पास लंबाई की मेजरमेंट है ना, उससे 2 इंच के जितना एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा लेना है। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो भी लूँगी, और उसको भी 2 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा मैं लूँगी। तो कपड़े को मैंने क्विल्टेड बना दिया है। यहाँ पर मैंने फोम की शीट यूज़ की है, अगर आप चाहें तो राइस बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको इसके ऊपर मैंने रखा है। आप देख सकते हैं अभी मेरे पास कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन इसको मैं पहले कट करूँगी। जो सेंटर में जहाँ से हम ब्रेड वगैरह टोस्ट करते हैं ना, जो ओपन एरिया है, उसको मैं इस तरह से मेजरमेंट लूँगी, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। पहले कपड़ा इसके ऊपर मैं रखूँगी, उसके बाद चौक के साथ जितना भी ओपन एरिया है ना, मैं मार्क कर लूँगी। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इस तरह से एग्जैक्ट मेजरमेंट मेरे पास आ जाएगी। इस तरह से मार्क करने के बाद अब मैं इसको करूँगी कट इस तरह से करूँगी ना, ये जो इसके एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना, इसको मैं ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। इस तरह से चारों कॉर्नर तक कट लगाने के बाद ये जो फ्लैप्स इसके रेडी होंगे ना, इनको ही मैं मोड़ लूँगी। पहले मैंने इनको पिनअप किया है, उसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगा के फिक्स कर दूँगी। बिल्कुल आसान सा आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मशीन से जब हम काम करते हैं ना, तो बिल्कुल आसान से आसान आइडियाज़ होते हैं, उन्हीं को ही फॉलो करना चाहिए। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट आई है। उसके बाद अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना साइड से, उनको मैंने कट कर लिया है। इसकी कटिंग करने के बाद इसको दोबारा मैंने इसके ऊपर रखा है, और उसके बाद बिल्कुल इसकी मेजरमेंट परफेक्ट आई थी। और अब इसकी जो साइड्स हैं उनको हम बनाएंगे। उसको बनाने के लिए पूरा मैं राउंड करके इसको मेजरमेंट लूँगी, और इसके बाद इसका भी 2 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा मैं यूज़ करने वाली हूँ। 2 इंच के जितना इसीलिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ताकि फोम जब हम इसमें डालें और इसके ऊपर जब सिलाई लगाएं ना, तो कपड़ा थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो इस तरह से हमेशा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेना चाहिए। इसकी मैंने लंबाई भी ले ली है, और इसकी चौड़ाई की भी मेजरमेंट लेने के बाद ये पीस मैंने कट कर दिया है। इसको भी मैंने क्विल्टेड बना दिया है, और ये मुझे थोड़ा सा लंबा लग रहा था नीचे की तरफ, तो मैंने 1 इंच के जितना इसको कट कर लिया है। तो इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद टॉप पे लगाने वाला जो पीस है ना, उसको मैंने ले लिया है। इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनको मैंने थोड़ा सा राउंड किया है, क्योंकि टोस्टर के जो कॉर्नर्स है ना, वो भी राउंड है। तो इस तरह से इसको हल्की सी मैंने गोलाई दे दी है। इस तरह से इसको गोलाई देने के बाद इसके ऊपर मैंने दोबारा रखा है, और साइड्स पे जो मैं कपड़ा लगाने वाली हूँ ना, उसको मैं कुछ इस तरह से लगाऊंगी, जो भी बटन्स है ना, वो कपड़े के बाहर की तरफ आए,
क्योंकि जब मैं इसको यूज़ करूँ ना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए मुझे यूज़ करते हुए। इसके 2 साइड्स में बटन लगे हुए हैं और एक बड़ा सा बटन सेंटर में लगा हुआ है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से अगर हम कवर बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल खुला रहेगा, इंसेक्ट वगैरह जाने का भी डर रहेगा। तो एक मैंने फ्लैप रेडी कर लिया है, इसको भी मैंने क्विल्टेड बना दिया। उसके बाद इसको इसके ऊपर मैंने रखा है और इसको मैं इसके ऊपर ही स्टिच कर दूंगी, ताकि जब हम यूज़ ना करें ना तो इसको इजीली बंद कर सकें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से फ्लैप लगाने के बाद ये पीस कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। उसके बाद साइड का जो कपड़ा है ना उसको मैं लगाऊंगी, लेकिन जहाँ से बटन लगा हुआ है ना उसी साइड से मैं स्टार्ट करूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में बिल्कुल मैंने एक मार्क कर दिया है। उसके बाद ये जो साइड का कपड़ा है सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से रेडी कर लिया है। अब इसकी जो साइड की पट्टी है ना वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अभी तक खुली हुई है। अब इसको बंद करेंगे। टॉप से 2 इंच के जितनी मैंने मेजरमेंट ली है इतनी ही मुझे ये सिलाई लगानी है। कुछ इस तरह से यहाँ पर एक मार्क लगा दूंगी और उसके बाद तकरीबन 5 या 6 इंच की गैप मैंने छोड़ दी है, क्योंकि ये बटन है ना इस तरह से खुलता है और उसके बाद ये दोबारा बंद हो जाता है। तो ये पार्ट हमें एज इट इज़ ही रखना है, यहाँ पर कोई सिलाई नहीं लगानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी मेजरमेंट मैंने ले ली है। उसके बाद एक डॉट लगाया, उसके बाद सेंटर में जो है ना वो मैं छोड़ दूंगी और इसकी दोनों साइड्स पे सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया है। 1 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़ते हुए ही मैंने सिलाई लगाई है, ताकि मैं यहाँ पर इसको फोल्ड कर सकूं, क्योंकि ये बिल्कुल रफ एजेस हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। इस तरह से दोनों साइड्स पे मैंने सिलाई लगा दी है एक, और कुछ इस तरह से ये पार्ट हमारे पास रेडी हो जाएगा। एक साइड इसकी तो रेडी हो चुकी है। अब इसकी दूसरी साइड जो बटन है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा ही खुलता है, तकरीबन 2 इंच की गैप देकर मैं यहाँ पर भी एक लाइन लगा दूंगी। ऊपर की तरफ सिलाई ऑलरेडी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है जॉइंट वगैरह। तो इस तरह से सेंटर में ही 2 इंच के जितना मैं कट लगा दूंगी। कट लगाने के बाद एक कपड़ा लगा के इसको भी यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया था। अब इसकी दोनों साइड्स रेडी हो चुकी हैं। जो भी बटन्स थे ना इस तरह से बाहर तरफ आ चुके हैं। अब हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो सेंटर में फ्रंट पे एक बड़ा सा बटन जो लगा है ना उसको भी हम बाहर की तरफ लाएंगे। उसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन दूंगी। उससे पहले मैंने इसको लगा के चेक किया, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये फिक्स होगा भी या नहीं। अब यहाँ पर जो सेंटर में बटन है ना वहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इंच टेप को रखा है और एक साइड से 3 इंच है, दूसरी साइड से भी 3 इंच है। उसके बाद इसकी लंबाई को मैंने ले लिया है। इसकी लंबाई जो मेरे पास आ रही है ना वो 4 इंच के जितनी है। तो इस तरह से इस कपड़े को सेंटर से मैं डबल फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई में और चौड़ाई में निशान लगा दूंगी। उसके बाद इन दोनों निशान को जब मैं मिलाऊंगी ना तो हमारे पास एक हाफ सर्किल रेडी हो जाएगा। इस तरह से पहले मैंने मार्किंग कर ली, उसके बाद इसकी मैंने कर दी है कटिंग। अब ये गले की तरह हमारे पास जो रेडी हुआ है ना इसके ऊपर मैं पाइपिंग करूंगी। पाइपिंग यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की यूज़ की है और इसकी जो बेस है ना वहाँ पर भी मैंने पाइपिंग करके इसको बिल्कुल कुछ इस तरह से रेडी कर लिया है। कि फाइनल लुक दिखाने से पहले ये जो हमारे पास सैंडविच मेकर होते हैं ना इनका भी कवर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक कॉमेंट आया था कि इनका कवर बनाने का तरीका हमारे साथ शेयर करें। तो बस एक कपड़े का मैंने पीस लिया है। आपके पास जितना बड़ा सैंडविच मेकर है ना उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। बिल्कुल आसान सा आइडिया आपके साथ में शेयर करूंगी। इस तरह से कपड़े को इसके ऊपर रखना है और आपको मेजरमेंट ले लेनी है। इसमें आपको इंच टेप की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आपको 2 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, ताकि हम जब इसको बनाएंगे ना कटिंग में भी आएगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना लाजमी होता है। तो साइड से भी 2-2 इंच के जितना है और फ्रंट से भी मैंने 2 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। अक्सर ये जो सैंडविच मेकर्स होते हैं ना फ्रंट से थोड़े से गोल होते हैं, हैंडल्स भी लगे होते हैं। तो इसको मैं जिप लगा के रेडी करने वाली हूँ। कुछ इस तरह से ये जो कपड़ा मेरे पास है ना इसको इसके ऊपर मैंने रखा है और उसके बाद मैंने इसकी गोलाई को ड्रॉ कर लिया है। सैंडविच मेकर की बेस से लेकर 4 इंच की गैप छोड़ूंगी और उसके बाद ये जो कपड़ा है ना इसके ऊपर ये जो चिप्स बकरम होता है ना वो मैंने यूज़ किया है। अगर आप फोम यूज़ करना चाहते हैं तो फोम भी लगा सकते हैं, राइस बैग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया। उसके बाद मैंने एक मार्क लगा दिया है।
तो इस निशान को लगाने के बाद हमें ये फ़ायदा हो जाएगा ना कि ये जो पॉइंट है ना, इतना हमें इसको ओपन रखना है। तो अगर आप चाहें ना तो गोलाई में पाइपिंग करके बटन्स भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जिप का इस्तेमाल किया है, तो इस तरह से जिप को इसके ऊपर मैंने उल्टा करके रखा है। एक सिलाई लगा के पहले मैंने एक साइड पे लगा दी जिप और उसके बाद दूसरी साइड पे भी मैंने जिप लगा दी है। दूसरी साइड पे जब हम जिप लगाएंगे ना तो कपड़े को इसके ऊपर ही उल्टा करके इस तरह से एक सिलाई लगा के जिप लगाने के बाद रनर को मैंने निकाल दिया था। अगर आपको रनर लगाना नहीं आता ना तो भी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरह से जिप को मैंने पूरा खोल दिया है। उसके बाद ये जो लाइनिंग का कपड़ा है ना वो मैंने इसके ऊपर रखा है और जहाँ पर हमने जिप लगाई ना वहाँ पर ही सिलाई लगाऊंगी और साइड्स फिलहाल मैं ओपन ही रखूंगी। अब इसको मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद जहाँ पर जिप लगी है ना वहाँ पर इस तरह से टॉप पे स्टिच लगा दूंगी ताकि बिल्कुल नीट लुक आए। उसके बाद रनर को मैंने ऐड कर लिया है। रनर लगाने के बाद इसको मैंने उल्टा कर दिया है और इसकी जो साइड्स अभी तक खुली है ना वहाँ पर स्ट्रेट एक सिलाई लगा के साइड्स को बंद कर दूंगी। साइड्स को स्टिच करने के बाद इसको मैंने सीधा कर लिया है और पहले मैंने इसके अंदर सैंडविच मेकर को डाल के देखा है ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि ये कितना फिक्स हो रहा है। इसके ऊपर बिल्कुल ठीक से फिक्स हो रहा था, लेकिन इसके जो कॉर्नर्स है ना वो अभी मैंने ऐसे ही छोड़े हुए थे, तो इनको मैं यहाँ पर पहले पिन लगा दूंगी ताकि कटिंग मेरे लिए बहुत आसान हो जाए। तो इस तरह से कटिंग इसकी करने के बाद बॉक्सेस रेडी हो जाएंगे। फिर उनके कॉर्नर्स मिला के एक सिलाई लगा सकते हैं या तो अगर आप चाहें तो पाइपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से रेडी करने के बाद मैंने इसको दोबारा किया है सीधा। आप देख सकते हैं कितनी नीटनेस के साथ सिलाई आई है और लुक बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से जब हम सैंडविच मेकर बनाएंगे ना तो बिल्कुल डस्ट मट्टी इनके ऊपर नहीं जाएगी और जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कवर करके दोबारा रख सकते हैं। वायर को भी इसके अंदर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, इतनी तो स्पेस होती है। स्विच ही होता है, तो इस तरह से साइड में स्विच को लगाने के बाद इसको कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से वायर है ना वो भी बिल्कुल खराब नहीं होने वाली। अब चलिए देख लेते हैं जो टोस्टर हमने बनाया था उसका फाइनल लुक। और इस तरह से मैंने जो बाकी चीज़ें रेडी की थी ना उनके साथ ही इसको मैं हमेशा रखती हूँ, तो कवर बिल्कुल मैच हो रहा था इनके साथ ही। टॉप पे जो फ्लैप बनाया था ना उसके ऊपर भी मैंने ये बटन लगा दिया है, तो और आसान हो चुका है। बटन को बंद कर सकते हैं और फिर खोल भी सकते हैं। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को रखते हैं ना संभाल के तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, इनकी लाइफ है ना वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। टोस्टर को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। ये जो कवर है ना जब मैंने टोस्टर लिया था तब ही बनाया था, लेकिन दिक्कत ये आती है ना जब मैं यूज़ करती हूँ ना तो मुझे इसको निकालना पड़ता है। फिर है ना एक स्पेस चाहिए होती है, बार बार निकालो फिर वापस लगाओ। तो ये जो अभी मैंने बनाया ना ये आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये सिंपल सा कवर है, इसको बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आप कहेंगे ना तो इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये जो सैंडविच मेकर है ना इसको कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर रखती हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस का मसला है ना तो आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं। हमने कॉर्नर्स कट किए ना तो इसको जिस तरह से चाहें आप रख सकते हैं। लुक वाइज भी ये बहुत अच्छी लगेगी आपके किचन में रखी हुई। इतनी सारी चीज़ों को तो हमने ऑर्गेनाइज करके रख लिया, लेकिन इसकी जो वायर्स है ना वो आप देख सकते हैं कितनी सारी हैं। तो यहाँ पर स्विच है ना मेरे पास 3 है और वायर्स ज़्यादा हैं तो 2 एक्स्ट्रा हमेशा पड़ी रहती हैं इस तरह से। तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये जो हैंडल्स है ना इनको मैं इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहें ना तो इस तरह का ये जो नैनो टेप है ना इसके साथ अपनी वॉल पे आप इनको स्टिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये जो वायर है ना उसके साथ ही इसको फिक्स करूंगी। इनको फिक्स करने के लिए जिप टाई मैं इस्तेमाल करूंगी। तो इस तरह से इन दोनों हैंडल्स को मैंने वॉल पे लगा लिया है और ये जो 2 मेरी वायर्स थी ना मैंने इनको इसके अंदर फिक्स कर लिया है। जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं इनको निकाल के यूज़ करूंगी और वापस से जब मुझे निकालना होगा तो स्विच है ना इधर ही फिक्स रहेगा, इधर उधर गिरेगा बिल्कुल भी नहीं। एक और आइडिया आपके साथ में शेयर करूं, अगर आपके पास ऐसा हैंडल पड़ा है ना तो आपको क्या करना है, जो हमारे वाइपर्स या ब्रूम्स वगैरह होते हैं ना जिनको हम ऐसे ही रखते हैं ना तो ऐसे ही मैस क्रिएट होता है। तो इस तरह से आप इनके अंदर लगाएं और किसी भी जगह पे आप इसको कर लें हैंग, तो आपकी काफ़ी सारी स्पेस भी सेव हो जाएगी और वर्टिकल स्पेस भी यूज़ होकर आपका घर है ना मेसी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए है ना तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का आइकॉन भी हिट कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।